जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के हक की लड़ाई के लिए आज ट्विटर कैंपेन रखा गया है। इसमें आप सभी लोग साथ अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सभी लोग साथ नहीं देंगे, जब तक आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप सबको पता होगा, कल आप सभी का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में आप सभी के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, आप सभी के साथ धोखा किया गया है। सिलेबस में कुछ और दिया गया था, सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 38 टॉपिक दिए गए थे और उस 38 टॉपिक में से सवाल आए हैं, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं आए हैं। इसमें आपसे कंप्यूटर पूछा गया है, यूपी स्पेशल पूछा गया है, जीके जीएस पूछा गया है, जो कि आपके सिलेबस में दिया ही नहीं गया था। तो आउट ऑफ सिलेबस सवाल आए हैं। इसी के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए आज ट्विटर कैंपेन रखा गया है दिन में 10 बजे से। आपको क्या क्या ट्वीट करना है इसके विषय में बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जब आप ट्विटर ओपन करेंगे तो वहां पे आपको ट्वीट करने का ऑप्शन आएगा। उसमें आप लिखिएगा हैशटैग। आपको सबसे पहले लिखना है हैशटैग और उसके बाद लिखना है यूपी ट्रिपल एस सी अंडर स्कोर एनम अंडर स्कोर आउट अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर सिलेबस। ये आपका पहला ट्वीट होगा और पहला हैशटैग होगा। और दूसरा जो आपका हैशटैग होगा वो आपका हैशटैग यूपी ट्रिपल एस सी अंडर स्कोर एनम अंडर स्कोर री एग्ज़ाम। ये आपका दूसरा हैशटैग होगा। ये दोनों हैशटैग आप सभी लोग फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग ट्वीट करेंगे तब भी सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी, तब भी हमारी बात सुनी जा सकती है। क्योंकि आपकी हक की लड़ाई है, जब तक आप सभी लोग साथ नहीं आएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप सभी लोग साथ आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन का समय है, कुछ भी हो सकता है, संभव है कि आपका री एग्ज़ाम भी हो सके। इसलिए अपने हक की लड़ाई के लिए आप सभी लोग आज साथ आएँ। आज 10 बजे से, दिन में 10 बजे से ट्विटर कैंपेन रखा गया है। इसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ के साथ दें। और इसमें जो आपका हैशटैग है मैं आपको फिर से बता देता हूं, यूपी ट्रिपल एस सी अंडर स्कोर एनम अंडर स्कोर आउट अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर सिलेबस। ये आपका पहला हैशटैग है। दूसरा हैशटैग आपका है यूपी ट्रिपल एस सी अंडर स्कोर एनम अंडर स्कोर री एग्जाम, क्योंकि री एग्जाम हमको चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इस समय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें जो आपका एग्जाम हुआ है ये सभी के लिए ऐसा हुआ है, पेपर हार्ड आया है, सभी के लिए हार्ड आया है, कोई सबके लिए इजी नहीं आया है। लेकिन वो ये भी बात कह रहे हैं कि कट ऑफ भी कम जाएगा। अभी सबसे पहले आपके हक की लड़ाई है, आपसे सिलेबस में दूसरा कुछ दिया गया था, पूछा दूसरा कुछ गया है, ये बात है। और कट ऑफ जो सभी लोग कह रहे हैं कि कम जाएगा, कट ऑफ कम जाने का मतलब नहीं है। कट ऑफ कम जाएगा वो तो बात सही है, लेकिन इसमें जो संविदा कर्मी है उनको 15 नंबर दिया जाएगा, उसका क्या? ऐसे तो जो बच्चे संविदा कर्मी नहीं है, जो इसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। जब 15 नंबर ले जाएंगे और इस एग्जाम में अगर यही कट ऑफ बनता है तो उसमें एक एक नंबर का बहुत अधिक महत्व होगा। और उसमें भी 15 नंबर का कोई ले जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी सभी बच्चों का नहीं होगा। तो कट ऑफ कम होने से कोई मतलब नहीं है। आपको री एग्जाम चाहिए, आप री एग्जाम के लिए लड़ाई कीजिए, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 65 नंबर में से कट ऑफ बनाइए। 65 नंबर में से कट ऑफ बनाना सही है, लेकिन उसमें भी अगर आप मान के चलेंगे 65 नंबर में से कट ऑफ बनेगा तो 15 नंबर एक व्यक्ति अलग से एक्स्ट्रा पाके उसका ऐड हुआ है, 15 नंबर उसका ऐड है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद जब कट ऑफ बनेगा तो वो 15 नंबर पहले से ही ऐड है, उसमें 65 नंबर में आपका कट ऑफ बना तब भी सही नहीं है। तो आपकी एक मांग होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा इसके नीचे कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सिलेबस दिया था, सिलेबस का कोई मतलब नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए हैं। और बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल आ रहा है कि क्या री एग्ज़ाम पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, री एग्ज़ाम हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक तो इलेक्शन का समय है, ठीक है, इलेक्शन का समय है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस समय सरकार सभी की बात मानने का प्रयास करेगा, सभी को खुश करने का प्रयास करेगा। और उसी में यदि हम सभी लोग साथ आ गए, हम सभी लोग अपना सब कुछ दे दिए इसी के लिए, री एग्जाम के लिए, तो री एग्जाम होना पॉसिबल है। अगर आउट ऑफ सिलेबस सवाल ना पूछा गया होता, एनएम से जो आपका सिलेबस 38 टॉपिक दिया गया उसी से सवाल पूछा गया होता, तो कितना भी हार्ड पूछ लेते, हमसे उससे मतलब नहीं था। हम जब सिलेबस दिया गया है तो हार्ड पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछना ये सही नहीं है। इसीलिए आप सभी लोग ट्विटर कैंपेन में भाग दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। 10 बजे ट्विटर कैंपेन रखा गया है, उसमें आप सभी लोग आइए।
हैशटैग मैंने आपको बता दिया है, दोनों हैशटैग आपको क्या फॉलो करना है उसको फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, जितना संभव हो सके उतना ज़्यादा प्रयास कीजिए। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, जिससे ये आपका जो हैशटैग है ये सभी के पास पहुंच सके और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले सके। जो आप सबको पढ़ाया है उन सभी के पास भी, और जो नहीं पढ़ाया है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उन सभी के पास भी, क्योंकि ये सबके हक की लड़ाई है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आज आपके एग्जाम के साथ हुआ है, कल किसी और एग्जाम के साथ हो सकता है, तो ये आप मान के चलें किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप सभी लोग साथ देंगे तो आने वाले समय में सभी लोग सबका साथ देंगे, ठीक है। इसमें जो आपका हैशटैग है मैं आपको फिर से बता देता हूं, हैशटैग UPSSC_ANM_out_ऑफ_सिलेबस, आपको यही फॉलो करना है। और उसके बाद दूसरा है हैशटैग UPSSC_ANM_री-एग्जाम, ये फॉलो करना, दो चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे सभी लोग इसमें भाग ले सकें और सभी लोग 10 बजे के आसपास अपना ट्वीट शुरू कर सकें। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य पूछिएगा, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। बाकी आपका एक ही लक्ष्य इस समय होना चाहिए, री एग्जाम और री एग्जाम, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।